ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 9 चने की दाल और 1 बूंद घी चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप घी लेकर गए हैं उन घी से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करना है। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहाँ पर लेपन करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उन घी से लेपन करना है। लेकिन हाँ, जो उंगली से आप लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मेन गेट होते हैं यानी कि मुख्य द्वार होते हैं, उन मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, बिंदी का निर्माण करते समय जो भी मनोकामना लेकर आए हैं, आप उपाय करने के लिए आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है बिंदी को निर्माण करते समय। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप माघ माह की पूर्णिमा तिथि पर कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, रुपयों पैसों की घर में बहुत कमी है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में अनबन देते हैं, धन धान की घर में बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा गुड़ ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल। जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उन गुड़ को उन जल में गिराना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गिराने के बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं उन सभी चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। 2-3 मिनट बैठ करके वहाँ पर बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं
माघ माह में पूर्णिमा तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी कर्ज की समस्या होगी, धन की जो भी समस्याएं होगी जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोग है, कष्ट से आप परेशान हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, मात्र आपको एक लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कर लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है मंदिर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। एक लोटा उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी कष्ट है, जो भी रोग है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यानी कि जीवन में जो भी संकट है ना, दूर करने के लिए कहनी है, प्रार्थना करनी है महादेव से। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं बेलपत्र में, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट रोग है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से, वापस से लेकर आपको जाना है घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, बेलपत्र वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं ना, विशेष तिथि पर जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगी, महादेव जरूर दूर करेगी आपकी समस्या, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी काले तिल ले लेना है। ले लिया, लेकिन हाँ, काले तिल जो लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है दूर्वा। 3 ले लो या 5 ले लो, जितना आपका मन हो आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक लोटा, और उन तांबे के लोटा लेना है, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन काले तिल को शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, ध्यान रखना, ठीक। देखिए, काले तिल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दुर्वा लेकर गए हैं, चाहे आप 3 लेकर गए हैं या 5 लेकर गए हैं, जितने भी लेकर गए हैं, उन सभी दुर्वा को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और फिर से अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी समस्या कहते हुए, उन दुर्वा को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित कर देना है, ठीक। 5 या जितने भी लेकर गए हैं उन सभी दुर्वा को, ठीक। देखिए, काले तिल के दाने समर्पित कर लेने के बाद और दुर्वा समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल, है ना। देखिए, उन 1 लोटा जल को उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। और जल जब आप समर्पित करेंगे, जब आप जल समर्पित करेंगे, तो जलाधारी से जो जल बह कर नीचे आएंगे, उन जल को क्या करना है, उठाना है, किसी पात्र में आपको रोकना है, और उन जल को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर जाना है। घर जाकर क्या करना है, पूरे कमरे में, जितने भी घर में कमरे हैं, उन सभी घर में आपको छींट देना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके छिड़काव करना है। और जो गेट से आप घर में प्रवेश करते हैं, यानी कि मेन गेट, मुख्य द्वार, वहाँ पर भी आपको छींटना है। देखिए, जल को छिड़काव करने से ये होगा, यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, घर में रोग कष्ट से लोग परेशान रहते हैं, घर के सदस्य, तो हमेशा हमेशा के लिए रोग कष्ट दूर होगी, घर में सुख शांति होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महा